Assalamu alaikum. I'm Dr. Saima Khan and I'm working as a sonologist. आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो मरीजों में पेश आ रही है वो है गुर्दे की दर्द। आज मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करूंगी जिन अलामात का आपको मालूम तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी दर्द, कोई भी अलामात ऐसी पेश आए तो आप फौरन डॉक्टर को रुजू करें। अब ये याद रखें कि गर्मियों में गुर्दे में पथरी बहुत जल्दी बन जाती है। वजह नंबर 1, पानी का कम इस्तेमाल करना। अगर आप 10 से 12 ग्लास पानी इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे में पथरी के बनने के चांसेस कम हैं। दूसरी चीज ये याद रखें कि आपकी खुराक जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिसकी हमारे जिस्म को इतनी जरूरत नहीं होती, हमारे गुर्दे उसको फिल्टर करके यूरिन के जरिए यानी पेशाब के जरिए जिस्म में से निकाल देते हैं। उसमें ऑक्सलेट, कैल्शियम, यूरिक एसिड ये और सिस्टीन, ये चीज ऐसी है जो हमारे जिस्म को जितनी जरूरत जब नहीं होती तो वो किडनी से फिल्टर होकर निकल जाती है। लेकिन जब भी ये चीज हमारे जिस्म में एक खास मिकदार से ज्यादा बढ़ जाती है तो इनकी क्रिस्टलाइजेशन किडनी में हो जाती है और किडनी में इससे पथरी बन जाती है। ये पथरियां जब 5 से 6 मिलीमीटर से बढ़ जाती हैं तो ये दर्द का बायस बनती हैं, यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं और उससे आपके गुर्दे में दर्द होती है। अब गुर्दे में दर्द की अलामात क्या होती हैं? ये याद रखें कि जब भी गुर्दे में पथरी दर्द करेगी तो आपको लंबर रीजन में पेन, फ्लैंक पेन जिसको हम कहते हैं, वो होगी और अक्सर ये बहुत शदीद होती है। और इस दर्द के साथ साथ मरीज उल्टी, बुखार इनके साथ आता है इमरजेंसी में। और अगर आपको घर में ये दर्द शुरू हो जाए जिसको हम कॉलिक की पेन कहते हैं, यानी फ्लैंक पेन, वॉमिटिंग और फीवर, ये चीजें हो जाए तो काइंडली फौरन इमरजेंसी में जाएं ताकि इमरजेंसी में आपकी इन प्रॉब्लम्स को फौरन ट्रीट किया जाए, यानी दर्द को कम किया जाए और आपके बुखार को कंट्रोल किया जाए। अब ये होता है कि उसके साथ आपको सर्टेन गाइड किया जाता है कि अब आप इसका कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को अल्ट्रासाउंड का सजेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि पथरी कहाँ और किस जगह पे है और उसकी वजह से और कोई अलामात यानी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस जब हो जाता है तो दर्द बढ़ती जाती है जब तक उस पथरी को निकाल ना दिया जाए। इसके अलावा यूरिन टेस्ट और एक्सरे KUB यानी किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे भी सजेस्ट किया जाता है ताकि अगर पथरी का साइज बड़ा है तो उसकी जगह को एग्जैक्टली यूरेटर में लोकेट किया जाए। इन अलामात को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है OPD में या स्पेसिफिक यूरोलॉजिस्ट की तरफ। अब ये वो चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा गर्मियों में फेस करनी पड़ रही हैं डॉक्टर्स को गुर्दे की अलामात की वजह से। इसको कम कैसे किया जा सकता है, यानी गुर्दे की दर्द से बचत कैसे की जा सकती है? जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा का मतलब है एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर यानी 10 से 12 ग्लास पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी जो गुर्दों की पथरियां हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगी, यानी आपका जो भी एक्सेस ब्लड में है, कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड, ये साथ साथ हमारे गुर्दे फिल्टर करते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। जब भी पानी कम होता है क्रिस्टलाइजेशन होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स हो जाता है। दूसरी चीज, नमक का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। प्लीज काइंडली नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। पालक, मेथी, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दालें, मीट स्पेशली बीफ, ये भी किडनी में स्टोन्स का बायस बनते हैं। इनका इस्तेमाल मुनासिब कीजिएगा, या अगर किडनी स्टोन के अलामात हैं आप में तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब ये है कि इसको प्रिवेंशन अपनी खुराक और पानी के मतवाजन इस्तेमाल के साथ आप किडनी के स्टोन्स को कम कर सकते हैं। अगर स्टोन बन जाए तो फॉरेन यूरोलॉजिस्ट को रुजू करें। यूरोलॉजिस्ट आपके रिजल्ट्स के हिसाब से आपकी मैनेजमेंट करेगा। अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है सर्जरी कर देंगे, वरना
اگر دوائیوں کے استعمال سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کو اس حساب سے مینج کریں گے. کائنڈلی گرمیوں میں بہت احتیاط کیجیے گا. اگر ایمرجنسی کی صورت ہے تو ہاسپٹل جائیں اور کوشش یہ کریں کہ ایمرجنسی کی صورت نہ ہی بنے. جس شخص کو ایک بار یورک کڈنی سٹونز بن جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ اپنی خوراک کے استعمال میں احتیاط برتے تاکہ دوبارہ اس کے چانسز نہ ہوں، اور اگر پاسبل ہو تو اپنا یورین ٹیسٹ کرا کے چیک کر لے کہ اس کو کس قسم کے سٹونز بن سکتے ہیں تاکہ اس حساب سے وہ اپنی خوراک کو مینج کر لے. بہت ضروری ہے کہ گرمیوں میں احتیاط برتی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.